इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2024-25 के सेशन के लिए सीबीएसई ने जो करिकुलम दिया है उसको। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9th का जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का करिकुलम है उसके बारे में। उसका कोड क्या है 184, 10th में भी वही है। तो पहले 9th का मैं डिस्कस करूंगी, फिर 10th का, 11th का, 12th का। चलो पहले इसमें देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि वेटेज आपका क्या होगा हर पार्ट का। क्वेश्चन में इंग्लिश में आपका 3 सेक्शंस होता है, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं। उसमें फर्स्ट हो गया आपका रीडिंग स्किल्स, जो यहाँ पर पीरियड्स दिए हुए कि कितने पीरियड्स आपको टीचर्स को देने चाहिए इसके लिए, रीडिंग स्किल्स के लिए। और ये कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। आगे हम लोग पैटर्न भी देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा आपका। बी में सेक्शन में है हमारा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ये भी कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। सी में हम लोगों का होगा लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये 50 पीरियड्स इसमें होंगे देने, और ये कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के। सेक्शन अच्छा, ये देखो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में आपको 2 बुक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट आपका हो गया बिहाइव, जिसको एनसीईआरटी पब्लिश करती है, बिहाइव है। सेकंड हो गया मोमेंट्स। और एक और बुक है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पार्ट 1 क्लास 9th में, उसको ज़रूर से ले लेना। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पार्ट 1, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होंगे क्लास 9th में। अभी से ही समझ लो ताकि उस समय कोई परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर दूंगी, 1-2 वीडियो अपलोड भी किया है जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा आप देख लेंगे। डिस्कर्सिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस, ये 20 मार्क्स का होगा। हर पैसेज 10 मार्क्स का। फर्स्ट है डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स। और दूसरा होगा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विथ विजुअल इनपुट या स्टैटिस्टिकल डेटा चार्ट दिया हुआ रहेगा, उसको देख के आपको आंसर्स करने होंगे। क्वेश्चन का पैटर्न भी इस बार जो आया है एनुअल एग्ज़ाम में, उसको मैं आपको अभी ही अपलोड कर दूंगी, सो दैट यू कुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। ये होगा 10 मार्क्स का। अब देखो प्रिपरेशन कैसे करोगे। इन दोनों को मिला के देखा जाए तो 450 वर्ड्स एंड देन 200 to 250 वर्ड्स। तो ऐसा मान के चलो 400 + 450 और 250, तो 700 वर्ड्स को आपको ऐसा होना चाहिए, इसका प्रैक्टिस करो कि 700 वर्ड्स को आपको पढ़ के आप समझ जाएं। एक जो आपका जो टाइम दिया हुआ रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये करना। टोटल लेंथ ऑफ पैसेज देखो यहाँ दिया हुआ भी है, टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स, ओके। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये देखो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यू आर गिवन ऑप्शंस और उसमें आपको क्या होता है, एप्रोप्रिएट आंसर्स चुनने होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होते हैं 1 वर्ड आंसर आपको देना होता है या फ्रेज में, ओके, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। विल बी आस्क्ड to assess comprehension, interpretation, analysis, inference, evaluation and vocabulary। इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी कॉम्प्रिहेंशन में। देखो प्रैक्टिस तो हर सेक्शन में ज़रूरत है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशंस के अब जो क्वेश्चंस होंगे उसको सिंपली आप ऐसे ही पढ़ के क्वेश्चन देख के आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते हो। सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। फिर आते हैं क्लास 9th में। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है कि राइटिंग सेक्शन में क्या होगा। देख जस्ट सी। सेक्शन बी आपका हो गया राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो ग्रामर में आपके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है ये देखो। फर्स्ट में हो गया डिटर्मिनस, टेंसेस,
मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रिपोर्टेड स्पीच में आपके ये 3 सेंटेंसेस है जिसकी प्रैक्टिस तुमको करनी है। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, ये सेम आपका सिलेबस क्लास 10th के लिए भी है, ठीक है। सो एक चीज़ समझ लो, अगर 9th में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो एक पार्ट आपका बहुत कम से कम उसमें आपको कम समय देना पड़ेगा। नेक्स्ट, the courses at the secondary level seek to cement high professional grasp of grammatical items। और इसको thoroughly पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि ग्रास्प आपका ग्रामेटिकल आइटम्स पे तभी होगा जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे। एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर will be assessed through gap filling, editing, transformation exercises। ये सारे आपको दिए जाएंगे। गैप फिलिंग होगा, एडिटिंग होगा, और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एक वीडियो है भी क्लास 9th के ग्रामर का मैंने अपलोड किया है, लेकिन फिर से एक अपलोड कर दूंगी सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस ग्रामर का, कि ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे होंगे। उसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, आपको कितने का आंसर देना है 12 में से 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। नेक्स्ट में आ जाओ, राइटिंग स्किल्स में देखिए क्या होगा आपका। राइटिंग स्किल्स में है तुमको राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करके लिखना होगा किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में। वर्ड लिमिट आपकी क्या होगी, 100 to 120 वर्ड्स। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ दिया भी है, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, कोई इवेंट होगा, सिचुएशन बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यूज। हो सकता है कि आपको क्लू दे दे या फिर क्या दे, कोई विजुअल इनपुट्स भी दे सकता है, मतलब कुछ वर्ड्स आपको दे देंगे एंड देन यू हैव टू स्टार्ट। इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एक आपको आंसर देना होगा, और ये कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स। याद रखो इसमें 2 आएंगे, 2 में से सिर्फ एक ही का आंसर आपको देना है। देन राइटिंग ए स्टोरी ऑन अ गिवन क्यू मीन्स क्लू दिया हुआ रहेगा। डायरी एंट्री, स्टोरी रह सकता है, डायरी एंट्री, दोनों में से कोई एक ही देगा। इन 100 to 120 वर्ड्स, नहीं 1 आउट ऑफ 2 है, मतलब आपका स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री में से कोई आपको एक देना होगा आंसर। तो क्लास 9th में राइटिंग सेक्शन की आपको प्रैक्टिस 2 ही चीज़ की करनी है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की, स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री, 3 हो गया, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देन और ये आपका कितने मार्क्स का हुआ, 5 मार्क्स आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, 5 मार्क्स का स्टोरी राइटिंग या डायरी एंट्री। अब आते हैं लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये हमारे 40 मार्क्स का होगा। ये हमारा जो होगा 40 मार्क्स का, इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चंस देखो क्या है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा और प्रोज। ड्रामा से या प्रोज से, देखो ये बिहाइव में आपका लास्ट चैप्टर जो है इफ़ आई वर यू ड्रामा है, ठीक है, तो उसमें से या कोई भी प्रोज सेक्शन से आपको एक्सट्रैक्ट दे देगा, और वहीं से आपको क्या होगा, क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे दैट यू हैव टू आंसर। तो उसके लिए देखो, इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको लेसन को बार बार पढ़ना होगा, चैप्टर को। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा एक क्वेश्चन आपका रहेगा पोइट्री से, ओके। इसमें भी वही चीज़ है, देखो क्या रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस, इवैल्यूएशन, एप्रिशिएशन एंड वोकैबुलरी। तो जब भी आप कोई लेसन पढ़ते हो, आप उसको एक बार नहीं पढ़ो, जस्ट रीड दैट अगेन एंड अगेन। और वोकैबुलरी सबकी अच्छी रखिए, जब भी मैं कोई भी लेसन पढ़ा रही हूँ उसमें वोकैबुलरी को जो डिस्कस कर रही हूँ उसकी हिंदी मीनिंग नहीं, यूजेज सीखो उसके। ये तो हो गए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपके कितने मार्क्स के होंगे, 5 10 मार्क्स के यहाँ हो गए आपके। अब आ जाओ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स में। 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 4 आउट ऑफ 5 मीन्स 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे दैट
You are instructed to answer in 40 to 50 words from the book Beehive to assess interpretation, analysis, inference and evaluation. ये आपका 12 मार्क्स का हो गया. 2 out of 3 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words. इसमें भी वही है, आपको 40 से 50 वर्ड्स में आंसर देने होंगे. और ये किस बुक से आएगी? मोमेंट्स से. और ये कितने मार्क्स का होगा? 3 क्वेश्चन, 3 हर आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे बिहाइव से, जिसका आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में देना होगा. ओके, उसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी. चलो इसको ज़रा समझो. टू असेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशंस बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट. इस क्वेश्चन को समझना. ये जो लॉन्ग टाइप आंसर्स होंगे वो आप रट्टा नहीं लगा सकते हो, ठीक है. वो तुम क्वेश्चंस को देखो, लेशंस को पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी तुमको बार बार, क्योंकि क्वेश्चंस वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा. मीन्स आंसर जो तुम लिखोगे वो टेक्स्ट से रिलेटेड भी होगा और तुम्हारी अपनी समझ से भी होगी, ठीक है. This can also be passage based questions taken from a situation या plot from the text. वहाँ से भी हो सकता है, but it must be related to text. Okay? देखो जैसे यहाँ पे बोला this can also be a passage based questions taken from a situation plot. लेकिन जो situation या plot लिया जाएगा वो भी text से related ही होगा. तो अगर ये क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन से आंसर लिख दोगे. आंसर तो लिखोगे अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के साथ साथ. इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर टेक्स्ट. ओके, लास्ट में आ जाओ. 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट्स. मोमेंट से भी रहेंगे 2. एक का आंसर देना होगा, वो भी कैसा होगा? ऑन थीम और प्लॉट, इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशंस बियॉन्ड द टेक्स्ट. इसमें भी वही चीज़ है, यानी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो टेक्स्ट से रिलेटेड होंगे, लेकिन उसमें तुमको अप्लाई करना पड़ेगा अपना इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, ठीक है. एंड दिस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. एंड इन्फ्रेंस और कैरेक्टर स्केच टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. तो आप जो भी लेसन पढ़ते हो उसमें जो कैरेक्टर देखते हो उसको भी, कैरेक्टर स्केच को भी लिखने की प्रैक्टिस करोगे. ओके, ये हो गया तुम्हारा 9th का. और अब देखो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स कौन कौन से हैं. पब्लिश्ड बाय NCERT. देखो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड बुक्स पब्लिश्ड बाय NCERT न्यू दिल्ली. बिहाइव में हो गया लेशन दैट यू वी हैव टू कवर. प्रोज में देखो क्या क्या है. द फन दे हैड, ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने. द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसमें तो 2 पार्ट्स है, वो भी कर दिया है. सी में है लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. फिर हो गया तुम्हारा द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप. ये काठमांडू का भी वीडियो अपलोडेड है. फिर इफ़ आई वर यू, इसका भी है. तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट में आ जाओ. पोम्स दैट वी हैव टू कवर, द रोड नॉट टेकन, इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने. विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक आइजल ऑफ इनिश्री, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मेन आर फॉरन, ऑन किलिंग अ ट्री, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट से. These are the chapters that you have to cover in moments. Altogether 8 chapters. ठीक है. वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पार्ट 1 तुमको लेना है क्लास 9th के लिए. यूनिट 1 to 6 एंड यूनिट 8, 10 एंड 11 इतने आपको कवर करने हैं. ओके. इंटरनल असेसमेंट्स होगा आपका 5 मार्क्स का. एसएल उसका भी प्रिपरेशन आपको करना है. ओके.